क्या आप भी परेशान हो रहे हैं मुंह में छाले होने की वजह से? मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, सर्दियां बढ़ गई हैं, नीलिमा दीदी कुछ ऐसे होम रेमेडीज बताइए जिससे हम तुरंत ठीक हो जाएं और मुंह के छाले से हम निजात पा सकें। तो मैंने सोचा आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं ताकि सभी को इसका बेनिफिट्स हो सके। तो वेलकम टू कायाकल्प आयुर्वेदा हेल्थ सीरीज। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, फास्ट चल रही है। सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं योगाचार्य नीलिमा जैन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो पहली रेमेडीज पर बात करते हैं। सबसे बेनिफिटेड रेमेडीज है, अप्लाई किया हुआ है और बहुत लोगों को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है। पनवाड़ी की दुकान पर आप जाकर कत्था ले आइए। कत्थे को थोड़ा सा घस लीजिए वाटर मिला करके और उसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट को आप पूरे माउथ में अच्छे से अप्लाई कीजिए। 5 मिनट्स तक उसको रखिए और रखने के बाद कुल्ला करके आप क्लीन कर लीजिए। ये तो सबसे इफेक्टिव है। नेक्स्ट आपको क्या करना है दोस्तों? तो दूसरा जो है आपको लेना है अमरूद के पत्ते या सहजन के पत्ते। सहजन को हम मोरिंगा या मुनगा भी कहते हैं अलग अलग जगह पर। तो सहजन का अगर पत्ता मिल जाए तो सहजन के पत्ते को धो लीजिए और धो करके 8-10 पत्ते लेकर के मुंह में रख लीजिए। उसको चबाइए। चबा करके उसका जो रस है वो धीरे धीरे हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होकर के अंदर उतरने दीजिए गले से। अगर सहजन नहीं मिलता है तो आप अमरूद के पत्ते भी ले सकते हैं। 4-5 पत्ते ले लीजिए, उसको धोकर सेम इसी तरह से आप उसके रस को अंदर जाने दीजिए। तीसरा एक बहुत अच्छा पेड़ है हमारे पास, बरगद। बरगद के अगर 2 से 3 पत्ते आपको मिल जाएं तो आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें डाल लीजिए, उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए और बॉईल करने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए उस पानी को मुंह में रखिए, कुछ पल रखिए 2 मिनट तक के और फिर आप उसको कुल्ला करके निकाल दीजिए। तो ये तो हो गए पत्तों की बातें। नेक्स्ट जो रेमेडीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है आपका बग पीपल, सोंठ और काली मिर्च। काली मिर्च और बग पीपल और सोंठ का पेस्ट पाउडर ले लीजिए और उसको जो है मिक्स कर लीजिए। 1 चुटकी आप मुंह में रख लीजिए और कुछ पल तक उसको मुंह में रहने दीजिए। कम से कम 2 से 5 मिनट तक आप उसको रखिए। ये इतना इफेक्टिव है कि वो पूरे आपके छाले को हील कर देगा और फिर उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए। इसको दिन में आप 2 से 3 बार कर सकते हैं और 2 दिनों में ही आपको पूरा 100% रिजल्ट मिल जाता है कि तुरंत आपको छाले ठीक होने लग जाते हैं। देखिए, छाले मेन कारण है होने का कॉन्स्टिपेशन, पित्त। हमारा जैसे ही मौसम बदलता है, पित्त की प्रकृति अगर हमारी विकृत हो गई, पित्त अगर बढ़ गया तो पक्का आपको कोई ना कोई वो सिम्टम्स दिखाता है। तो ये जो है आपको पित्त को शांत रखना है, अपना खान पान पर ध्यान देना है। हम डाइट पर भी बात करेंगे। तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। तो कोशिश करें कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। पानी घूट घूट करके पिए, बैठ कर पिए और ज़्यादा मात्रा में पिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों घी। शुद्ध गाय का अगर देसी घी हमें मिल जाता है तो वो भी आप जो है जब छाले हो जाए और आपको कुछ भी ना मिले तो सबसे बेस्ट है घी हर घर में हमारे पास अवेलेबल होता है। तो आप घी जो है पूरे मुंह में लगाएं और 5 मिनट के बाद फिर आप कुल्ला कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ये रेमेडीज। इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ त्रिफला का पाउडर। त्रिफला हर जगह मिल जाता है, हर मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। नहीं तो आप किसी पंसारी की दुकान से भी ला सकते हैं और ला करके घर में खुद से त्रिफला बना सकते हैं। तो हरड़, बरहड़ और आंवला इन तीनों फलों से मिलकर बनता है त्रिफला। त्रिफला आप ले आइए, रात में आप 1 चम्मच जो है किसी भी बर्तन में डाल दीजिए, कांच के गिलास में आप डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। रात भर वो भीगा रहेगा, सुबह उठकर उसको आप एक बर्तन में डालिए और उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। त्रिफला का क्वाथ आपको बनाना है। 1 गिलास पानी जब आपका आधा ग्लास रह जाए उस क्वाथ को फिर आप ठंडा कर लीजिए और उस पानी से आप जो है कुल्ला कीजिए। कुछ देर रखिए मुंह में और उसके बाद आप कुल्ला करके निकाल दीजिए। इसके अलावा और कौन सी रेमेडीज है तो हम बात करते हैं। एक तेल आता है, उसका नाम है इरीमे दादी तेल। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप ये सारे रेमेडीज नहीं कर सकते तो आप ये ऑयल बना बनाया आता है, आप इसको ले करके आइए। ला करके इसको घर पर अच्छे से जो है उसको
ऑयल पुलिंग करना, आपको मुंह में रखना है। कुछ देर तक रखने के बाद आप उसको खुला करके निकाल दीजिए। तो ये आपको मैंने कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जो बहुत ही हेल्प करेंगे। देखिए, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है। रोज़ रात में समय से सोना, समय से उठना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो है क्या खाना क्या नहीं खाना, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक रेमेडीज़ मुझे और याद आ रही है, मुलेठी। मुलेठी का चूर्ण भी इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। तो अगर आपके पास मुलेठी का चूर्ण हो तो आप उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लीजिए। मुलेठी के चूर्ण में घी ऐड करके एक पेस्ट जैसा बना लीजिए और उसको आप पूरे माउथ में जो है अप्लाई कर लीजिए और अप्लाई करके 2 to 5 मिनट्स रखिए। रखने के बाद उसे आप खुला करके निकाल दीजिए। तो ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा आपको अपने डाइट पे कुछ चेंजेस करने हैं। आपको अपना खान पान तुरंत ही बदलना चाहिए, क्योंकि छाले हो रहे हैं तो पित्त भड़क रहा है हमारा। तो आपको क्या लेना है, गुलकंद ले लीजिए। गुलकंद आप रोज़ एक हैबिट बनाइए कि रोज़ आपको आधा चम्मच गुलकंद खाना है। चाहे आप दूध के साथ ले लें, चाहे आप गुलकंद ऐसे भी आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि उसमें शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक ना हो। ठीक है, गुलकंद में शक्कर मिले होते हैं, तो शक्कर वाला ना लें और देख लें मार्केट में जो आपको बेस्ट मिल जाए वो गुलकंद आप लें। गाय का घी हमेशा आप अलग से 1 स्पून खाने की हैबिट डालें, ताकि कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें आपको डबल से ना हो। क्योंकि कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन सारे डिजीज़ की जननी है, मदर ऑफ ऑल द डिजीज़। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन से बचना है, पानी पीना है, ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का हमें सेवन करना है ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। करेक्ट। कॉन्स्टिपेशन पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी ताकि सभी को मदद मिल जाए और कॉन्स्टिपेशन से भी हम बाहर निकल सकें। आज हम बात करते हैं और क्या क्या हमें खाना चाहिए। तो व्हीट ग्रास आपको मार्केट में बना बनाया भी आजकल मिल जाता है, और अगर आप घर पर उगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्हीट ग्रास जो है बहुत इफेक्टिव है, बहुत ठंडी प्रकृति का होता है, खाने से उसका बहुत बेनिफिट है। दही ले सकते हैं आप, केला ले सकते हैं, खीरा खाइए। भूई आंवला आता है, भूई आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भूई आंवला आप रोज़ सेवन करते हैं तो वो इतना इफेक्टिव है कि आपको बहुत सारी डिजीज से बचा कर रखता है। साथ ही साथ खाने के बाद आप सौंफ खाने की आदत डालिए। बहुत सारे लोग जो हैं खाने के बाद में सौंफ है, अजवाइन है, इस तरह का पूरा एक रोस्टेड करके रख लीजिए और हैबिट बनाइए कि वो आप खा सके रेगुलर। त्रिफला बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। मैं तो कहती हूँ, सबसे ये कहती हूँ कि त्रिफला जब तक श्वास है तब तक हमें त्रिफला का सेवन करते रहना चाहिए। त्रिफला जो है हमारे शरीर से पूरे टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वाता पित्ता कफा तीनों दोषों को बैलेंस करता है। तो त्रिफला का सेवन रेगुलर कीजिए, चाहे आप सुबह उठ करके उसको नमक के साथ या फिर गुड़ के साथ या शहद के साथ आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। तो त्रिफला बहुत इफेक्टिव है। या फिर आप रात को सोने के पहले गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच त्रिफला खाने की एक हैबिट बनाइए, ताकि आपका वाता पित्ता कफा हमेशा बैलेंस रहे। एक चूर्ण आता है जिसको बोलते हैं अविपत्तिकरण चूर्ण। अगर आप अविपत्तिकरण चूर्ण को भी अपने भोजन में शामिल करते हैं और इस रोज रात में जो है सोने के पहले आप ये चूर्ण ले लीजिए, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो बहुत ही हेल्पफुल है, जो हमें अपने खान पान में चेंजेस करके अप्लाई करना चाहिए। क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ें हैं जो हमारे पित्त को भड़काती है। मसाले, तली हुई चीज़ें, पैक्ड प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्व फूड, जो अचार है, जो पित्त को गर्म तासीर की चीज़ें, वो आप बिल्कुल भी सेवन ना करें, है ना। उस समय आपको पपीता नहीं खाना है, उस समय आपको केसर है, जायफल है, इस तरह की चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। करेक्ट। अब हम चाय कॉफ़ी का भी सेवन ना करें तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि उस दौरान जो है आपको और ज़्यादा रेडनेस, जलन पूरे होठों में ज़्यादा होने लगती है अगर आप ये सेवन करते हैं। तो थोड़ा अपना खान पान का ध्यान रखें, सही चीज़ें खाएं ताकि आपका पित्त जो है शांत हो जाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा एक आयुर्वेद का बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, 5000 वर्षों से ये हमारे पास एक ज्ञान धरती पर
पर है। 3 ग्रंथ हैं आयुर्वेद के मेन, अष्टांग हृदयम, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। तीनों ग्रंथ में बहुत ही डिटेल्स में आपको कवल और गंडूस क्रिया का वर्णन हमें मिलता है। कवल और गंडूस क्या है दोस्तों? नारियल का जो तेल होता है ये बहुत इफेक्टिव होता है। इस तेल को ऑयल पुलिंग करना है हमें, है ना। जब हम पूरे मुंह में फिल कर लेते हैं ऑयल को और कुछ देर तक उसको बिल्कुल इतना भर ले कि होंठ को आप मतलब हिला भी ना सके उसको ऑयल को अंदर में, इतना उसको गंडूस कहते हैं। तो आप उसको फिल करके रखें, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखें और फिर उसको कुल्ला करके निकाल दें। ये हो गया गंडूस क्रिया। तो इसका अपना अलग इफेक्ट है। और कवल में हम क्या करते हैं, थोड़ा कम फिल करेंगे ताकि हम उसको रोटेट कर सके, गार्गल जैसा कर सके, ठीक है। तो हमें कवल या गंडूस जो आप कर सके दोनों में से एक ज़रूर अप्लाई करें और इसका इफेक्ट आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपको इससे निजात मिलती है। कुछ आयुर्वेद में कुछ टिप्स और बताए गए हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, जिसका इफेक्ट हमें बहुत ही ज़्यादा मिलता है। रात में समय से सोएं, समय से उठे, आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाएं ताकि हमें इससे हमेशा के लिए निजात मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में योगाचार्य नीलिमा जैन के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8770776459। तो मिलेंगे।